वसुंधरा राजे के अगर 6 विधायकों को यहाँ जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पहले ही यहाँ पर खफा चल रही हैं और अब यहाँ पर और ज्यादा वो नाराजगी जाहिर करती नजर आएंगी। वसुंधरा राजे खेमे को अगर एक बार फिर से नजरअंदाज किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। था कि अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो हो सकता है वो कांग्रेस में वापसी कर ले, लेकिन कांग्रेस भी इस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और वो जिताने में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका जो है वो वसुंधरा राजे निभा सकती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद, शपथ के बाद देखा गया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन दिन पर दिन बीतते गए लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होता हुआ नजर नहीं आया, जिसके बाद आरोप लगाए गए कि वसुंधरा राजे की वजह से ही यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीते दिन भजनलाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो दिल्ली जाते हैं, JP नड्डा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद दोबारा यहाँ पर जयपुर आ जाते हैं और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल लिस्ट में किन मंत्रियों को शामिल किया जाएगा इसकी चर्चाएं हो गई हैं। यहाँ पर नाम फाइनल हो गए हैं, किन 22 मंत्रियों को यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी वो भी तय हो गया है। बस राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद यहाँ पर मंत्री यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो क्या माना जाए कि राजस्थान में भी आज आखिरकार जो फैसला हो जाएगा, उस फैसले के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट जाएगी। जैसे कि माना जाए कि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ 22 विधायक यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इन विधायकों की बात करें तो क्या वसुंधरा राजे खेमे की विधायकों का जिक्र करें तो क्या समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा, उनको यहाँ पर जगह मिलती हुई नजर आएगी, या फिर माना जाए कि वसुंधरा राजे के विधायकों की अगर अनदेखी होती है तो विधायक वसुंधरा राजे संग क्या कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ सकते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, तमाम लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर। सबसे पहले नेहा मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, जैसे कि देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, मध्य प्रदेश में हो जाता है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे की वजह से बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का गठन इस वजह से देरी हो रही क्योंकि वसुंधरा राजे अड़ी हुई है कि उनके विधायकों को यहाँ पर जगह मिले। लेकिन भजनलाल सरकार यहाँ पर ये कोशिशों में है कि यहाँ पर युवा चेहरों को उतारा जाए, ना कि पुराने चेहरों को यहाँ पर उतारा जाए। तो क्या माना जाए कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब राजस्थान में CM चेहरे को लेकर बात हो रही थी तो जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ का CM चेहरा यहाँ पर फाइनल किया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश और सबसे आखिर में आपने देखा कि राजस्थान में यहाँ पर CM चेहरे को लेकर बड़ी चिंतित थी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने वसुंधरा राजे की विधायकों की यहाँ पर बात करी है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे की विधायकों के बारे में विचार विमर्श करने की वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं ले पा रही है कि आखिरकार जो भजनलाल कैबिनेट है उसमें किन मंत्रियों को यहाँ जगह दी जाए, वसुंधरा के कितने विधायकों को यहाँ पर जगह और जिम्मेदारी दी जाए। और जैसे कि 3 से 4 दिन पहले भी ये बात सामने आई थी कि वसुंधरा राजे के अगर 6 विधायकों को यहाँ जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं पहले ही यहाँ पर खफा चल रही हैं और अब यहाँ पर और ज्यादा वो नाराजगी जाहिर करती नजर आएंगी। हालांकि यहाँ पर ये भी बात सामने आई है कि उनको केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है वसुंधरा राजे को, लेकिन वसुंधरा राजे ने राजस्थान से बाहर किसी भी जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया था। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनावों की वजह से ही यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी हर डिसीजन ले रही है वो काफी ज्यादा सोच समझ कर ले रही है, क्योंकि आपने देखा जब तीनों राज्यों के CM फेज की यहाँ पर बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि पार्टी अलकमान यहाँ लोकसभा चुनावों की वजह से अपना एक एक कदम काफी ज्यादा
फूक फूक कर रही है, तो फूक फूक कर रख रही है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो देरी है वो उसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर वसुंधरा राजे ही है। यहाँ पर एक सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या जानबूझकर भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे को हटाने की कोशिशों में लगे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अगर पुराने चेहरों को तवज्जो दी जाएगी तो यहाँ पर वो अच्छे से जानते हैं कि क्या कुछ प्रदेश में विकास करना है, क्या कुछ फैसले लेने हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुराने चेहरों को हटाइए, नए चेहरों को लाइए। तो क्या जानबूझकर भजनलाल शर्मा ये कदम वसुंधरा राजे के खिलाफ उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस राजनीति में एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नेता जितना ज़्यादा पुराना होता है उसको उतना ही ज़्यादा तजुर्बा होता है, और कहीं ना कहीं राजस्थान के बारे में वसुंधरा राजे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। इस बात को सबको यहाँ पर ये बात जान लेनी चाहिए। बात में यहाँ पर वसुंधरा और भजनलाल के बीच में कंपेयर की करूँ तो देखिए, भजनलाल अभी राजस्थान की जनता के लिए नए हैं, चेहरा भी नया है, और जनता को अभी ये भी नहीं पता अच्छे तरीके से कि भजनलाल का जो पिछला राजनीति करियर है वो कैसा था, क्या था। वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को जिताया राजस्थान की जनता ने। ये बात यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए भजनलाल शर्मा को भी, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में देखा कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से मिलने जाते हैं, उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में समझते हैं जब यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। ऐसे ही एक बार ना यहाँ पर भजनलाल शर्मा को वसुंधरा राजे से मिलकर बैठक करनी चाहिए, राजस्थान के बारे में सारी जानकारी लेने की आवश्यकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर वसुंधरा राजे की बात यहाँ पर सही कही गई है कि राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो उनकी बदौलत ही जीती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे को हटा के वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। वसुंधरा राजे के विधायकों को अगर जगह नहीं दी जाती है तो बड़ा खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है कि मुख्यमंत्री की रेस में कुछ और भी चेहरे यहाँ पर नजर आए थे, जिसमें बाबा बालकनाथ का भी जिक्र किया गया था। यहाँ पर यह कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा राजे के आगे दिखाई दिए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे नहीं, बाबा बालकनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, और वो योगी आदित्यनाथ की तरह काम करते हैं। यहाँ पर उनका पहनावा भी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की तरह ही दिखाई दिया जाता है, और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बाद अगर राजस्थान में एक और योगी आ जाता है तो बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं तो क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्या कैबिनेट में जगह दी जाएगी? यहाँ पर अबरार मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है कि वसुंधरा खेमे को अलग किया जाएगा, तो क्या बाबा बालकनाथ को जगह दी जाएगी? और जगह दी जाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने के लिए जगह दी जाएगी? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस बार कई नए समीकरण के साथ उतर रही है। मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ को जगह मिलती है तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से वसुंधरा राजे खेमा जो है वो नाराज़ होगा, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे एक बड़ी लीडर है और जाहिर सी बात है कि जितने लंबे समय तक वो राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, इस लिहाज से भी देखा जाए तो बीजेपी ज़रूर ये सोचेगी कि कम से कम इस समय तो बीजेपी अब दूसरी गलती नहीं दोहरानी चाहेगी। और मुझे लगता है कि चेहरों का जो बड़ा बदलाव किया गया है तीनों राज्यों में वो सीधे तौर पर जो है बतलाता है कि जो जातिगत वोट है वो कहीं ना कहीं भाजपा हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विपक्ष का पूरा दाव उसी पर टिका हुआ है। और चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव जब हो जाएंगे, नतीजे जब आ जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि जो इन चेहरों को बदल भी दिया जाए, क्योंकि हम गुजरात में देख चुके हैं कि जो है एक साल में कई बार चेहरों को बदला गया था मुख्यमंत्री के तौर पर। तो बिल्कुल राजस्थान में एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ है, लेकिन वसुंधरा राजे खेमे को अगर एक बार फिर से नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वसुंधरा राजे अगर भाजपा को नहीं भी छोड़ती हैं, अगर बगावत नहीं भी करती हैं, तब भी कहीं ना कहीं वो भाजपा को भाजपा में रहते हुए नुकसान पहुंचा सकती है। ये उनकी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ कई विधायक हैं जो इस समय उनके साथ खड़े नजर आते हैं, और यही वजह है कि विधायकों के बल पर ही वो पार्टी पर लगातार इस तरीके का दबाव जो है वो बनाती हुई नजर आई थी, जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा था। अब आज शाम तक जो खबरें आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, उसमें देखना होगा कि किस तरीके से किन चेहरों को जो है यहाँ पर ज़्यादा जगह दी जा रही है और बाबा बालकनाथ को कौन सा बड़ा पद दिया जाता है। जी बिल्कुल, बाबा बालकनाथ का तो जिक्र किया गया, लेकिन जिक्र ये भी किया गया कि वसुंधरा राजे चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं। जिक्र यहाँ पर यह भी किया जाता रहा है कि अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को नाराज़ किया गया तो विधायकों के पास इतनी क्षमता तो है कि वसुंधरा राजे
समेत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में भी होता हुआ नजर आया था। तो क्या माने कि राजस्थान में उसी कवायद में वसुंधरा राजे के विधायक चलते हुए नजर आएंगे? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जैसे कि देखा जाए कि महाराष्ट्र में कैसे विधायकों का खेल देखा जाता है, दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं और यहाँ पर सरकार किसी और की बन जाती है। तो क्या अगर वसुंधरा राजे चाहे, उनके पास इतनी शक्ति तो है कि यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं, तो क्या वो अपनी नई पार्टी का भी गठन कर सकती हैं अगर विधायकों को जगह नहीं मिली तो? देखिए, मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे ऐसा करेंगी, क्योंकि हमेशा देखा गया कि जब भी कोई ऐसा कद्दावर नेता होता है तो उसकी पहचान जनता के बीच कहीं ना कहीं पार्टी के आधार पर होती है। और अगर वो अपनी पार्टी बनाएंगी तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि जनता उन्हें उतना प्यार देगी, क्योंकि पार्टी के तौर पर उन्हें जाना जाता है। हाँ, लेकिन उनके पास जो विधायक है, अगर वो उन्हें लेकर किसी दूसरी पार्टी के साथ चली जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमजोर हो जाएगी। जैसा कि कहा भी जा रहा था कि अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो हो सकता है वो कांग्रेस में वापसी कर ले, लेकिन कांग्रेस भी इस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि अगर वसुंधरा राजे उनसे हाथ मिला लेती हैं तो वो नई सरकार बना सके। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद अभी वसुंधरा राजे बगावत के मूड में नहीं है। जी बिल्कुल, अगर वसुंधरा राजे बगावत के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करती हुई नजर नहीं आएगी, तो क्या लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारियां वसुंधरा राजे को भी सौंपी जा सकती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई हैं? ऐसे में सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जैसे कि देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान को ये कहा गया है कि आप दक्षिण भारत की जिम्मेदारियों को संभालिए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बेहद खुश भी नजर आ रहे, तो क्या वसुंधरा राजे को भी ऐसी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और वो जिताने में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका जो है वो वसुंधरा राजे निभा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पार्टी की वो एक बड़ी नेता है और उनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान है और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा है। ऐसे में जो है मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में वो काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। यही वो वजह है कि बीजेपी ने अब आने वाले समय के लिए जो है उन्हें तैयार करने की सोच रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की माने तो वसुंधरा राजे एक वरिष्ठ नेता हैं, एक दिग्गज नेता हैं जो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। और आज देखना होगा कि मंत्रिमंडल गठन के दौरान क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्या वसुंधरा राजे को खुश किया जाएगा या नाराज किया जाएगा? क्या कुछ लगता है आपको राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।